नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। देखिए मेरे भाई क्लासें नहीं हो पा रही थी 2 दिन से, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज अपनी क्लास, आज से आपको क्लास डेली मिलेगी, ठीक है। पर आराम भी मिल रहा है धीरे धीरे। आपको पता है वायरल फीवर चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है ना। आवाज़ वगैरह बढ़िया आ रही है, ठीक है ना। और सभी लोग कह रहे थे कम वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल रही है, ठीक है ना भैया। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, ठीक है। आज भैया पढ़ते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। क्या फरियाते हैं? चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को कायदे से फरिया देते हैं, एक ही क्लास में खत्म कर देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। आ जाओ मेरे भैया। और सब बढ़िया। आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताना, ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया? बाल विवाह रोकने के लिए लागू किया गया था। किसके लिए लागू किया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए एक आया था जिसका नाम क्या था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया हुआ था, ठीक है ना। यानी कि देखो, विवाह क्यों होता है आपको पता है, सीधी सी बात है। विवाह तो बहुत सारी चीजों के लिए होता है, ठीक है ना। वैसे अगर माना जाए तो देखो, विवाह का सीधा मतलब क्या है कि देखा जाए भैया, घर में सुख शांति के लिए, लेकिन सुख शांति तो फिर रहती नहीं है। सही बात है ना मेरी बात। चलो देख लेते हैं क्या है। बाल विवाह को रोकने के लिए यह चालू किया गया था। अब हम देख लेते हैं अधिनियम किसके क्या प्रस्ताव है। पहले क्या होते थे? बाल विवाह हो जाते थे, यानी कि छोटे पे आप लोगों की शादी कर दी जाती थी, ठीक है ना। और अब के समय में देख लो, 35-35 साल तक शादी नहीं कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो एक गलत है यार। मतलब इतनी देर क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। देर मत करो, जल्दी जल्दी निपटाया करो, है ना भाई। चलो बात कर लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पूर्व या 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है ना। देखो, अगर लड़का 21 साल से कम है और लड़की 18 साल से कम है, तो किसके श्रेणी में रखा जाएगा? बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। यानी क्या है ना भाई, वयस्क नहीं है ना, विवाह करने के योग्य नहीं है, उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है ना। कितनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। अधिकतम का तुम कुछ ना कहो, ठीक है ना। अधिकतम में तुमने बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है ना, कि अभी भी 60 साल के ऊपर भी शादी कर रहे हैं। और एक बात और है, आप लोग मेरे पे कमेंट क्या कर रहे थे? ठीक है ना, ठीक है ना हम बोलते हैं। भाई मेरी वो हैबिट पड़ गई है, ठीक है ना। तो चलो फिर भी निकल गया, कोई बात नहीं है। इस नियम के अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पूर्व या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि अगर देखो 21 साल है, 21 साल से क्या कह रहा है? 21 साल से कम आयु के, ठीक है ना। देखो 21 साल से कम आयु का है। अगर हम बात करें जाए दूसरी, किसकी बात कर रहे हैं? 18 साल, ठीक है ना। 18 वर्ष से अगर लड़की की उम्र कम है तो क्या हो जाएगा भाई? ये देखो लड़का, क्या ये लड़का, और ये क्या लड़की, ठीक है। क्या मेरे भाई? लड़की। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? बाल विवाह हो जाएगा। इसी के लिए क्या है? प्रतिषेध अधिनियम है कि ऐसा ये ना हो, ठीक है ना मेरे भाई। क्या है? अगर कोई बाल विवाह संपन्न कराता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों देना होगा। सीधी सी बात है। गांव के एरिया में तुमको पता होगा कि आजकल मतलब जैसे जो कोई ज्यादा या लड़की फड़क रही है ना, या लड़का कोई फड़क रहा है, तो नहीं चलो यार उठा के इसको ना, इसकी शादी कर देते हैं, इसको निपटा देते हैं, ठीक है ना। लड़का लड़की ज्यादा फड़कते हैं ना, तो अगर ऐसा करवाया तो एक बात को तुम ध्यान रख लेना, तो क्या करा जाएगा? अगर कोई करवाता है, पता चले मंजिया है, भाई देखो लड़की है गाँव से भग गई, लड़की भग गई है ना, पकड़ के लाए हुए 2 दिन से, ठीक है। पकड़ के लाए, उन्होंने यार जल्दी इसकी जल्दी शादी निपटाओ। तो उनके जो बड़े चचा चाचा ने यार निपटाओ शादी। तो अगर ऐसा करवाया और पता चल गया, ठीक है, तो किसकी श्रेणी में आएगा? और वो नाबालिग है, मतलब तो किसमें आएगा? बाल विवाह में आएगा, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या दंड है भैया? क्या दंड है? उसे 2 वर्ष का कारावास। क्या है भैया? 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, या 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों होंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ कर रहे हो शांति में करो, सोच समझ के करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब का थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ गई और भग लिए, तो उसके चक्कर में तुम लोग तो बच जाओगे, ठीक है, बाकी और लोग निपटा दिए जाएंगे, ठीक। चलो, इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध गैर जमानती होंगे। अब एक बात और सुन लो, ये जो अधिनियम है ना, इसके अंतर्गत जो अपराध किए गए हैं उसमें जमानत नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। जैसे घरेलू हिंसा वाला है, ठीक है ना, इनमें क्या है? जमानत नहीं मिलती है। अगर तुम धर लिए गए तो 2 साल के लिए क्या चक्की पीसेंगे, यानी क्या करोगे? जेल जाओगे आराम से, वहां पे फिर आराम से खड़े होके मस्त, वहां सवेरे मिल रहा है एकदम खाना खराब सा, और दोपहर में और फिर वहां रात में सो रहे हो तो वहां चूहे काट रहे हैं, ठीक है ना। जेल की लाइफ बहुत बुरी लाइफ है, ठीक है। चलो भाई, तो याद रखना इस नियम के अंतर्गत क्या है? अपराध कैसे होंगे? गैर जमानती होंगे, यानी जमानत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जमानत नहीं होगी, ठीक है ना, किसी भी कीमत पर, ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्या है कि वर्तमान कानून क्या कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 3 उद्देश्यों को पूरा करता है। किसको करता है? बाल विवाह की रोकथाम, यानी बाल विवाह को रोकता है।
क्या है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना। जो बाल विवाह में शामिल है ना, उसमें क्या उनकी सुरक्षा, ठीक है ना, कि अगर ऐसे कोई बाल विवाह करवाना चाह रहा है ना, तो उसके लिए क्या ये धरने के लिए तैयार है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या, अपराधियों पर मुकदमा चलाना, वो लोग अपराधी है ना, उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। और क्या है, तो आपको तो पता ही है ना, सीधी सी बात है, कितने साल की जेल है, 2 साल की जेल है और 1 लाख रुपए क्या है मेरे भाई, जुर्माना है। ठीक है ना। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। क्या कह रहा है भाई, रोकथाम। ठीक है, रोकथाम में देखते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध गैर जमानती होंगे। जैसा कि आपको हमने बता दिया है कि इसके जो अपराध होंगे मेरे भैया कैसे होंगे, गैर जमानती होंगे। ठीक है ना, जमानत नहीं होगी। धारा 13 के तहत क्या है, धारा 13 के तहत, अब एक बात और ध्यान रखना ना, आप लोग ये कमेंट करोगे ना पूरा हो जाएगा, इसी में पूरा हो गया, तो देखो जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं। ठीक है ना, फालतू का नहीं करा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक गाना टाइप का नहीं करा रहे हैं कि कथा पढ़ाते रहो पूरे दिन, याद रखना। ठीक है, चलो धारा 13 के तहत बालक जिसका बाल विवाह हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होने की जानकारी हो। ठीक है ना, आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो भाई छोटा कर लेते हैं एक बार, अब दिखने लगेगा ना, अब तो दिख गया होगा। चलो अब देख लो भाई, ये क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि धारा 13 के तहत बालक जिसका बाल विवाह हो रहा हो, कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होने की जानकारी हो। अब जानकारी से मतलब क्या है कि बाल विवाह हो रहा हो गांव में, जैसे मतलब कि 20 साल के बैठे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है और तुमने देख लिया कि भैया उनकी शादी हो रही, तुम जाके तुरंत फटाफट से क्या कर आई, शिकायत कर आई कि यार मेरी नहीं हो रही है, इसका नाबालिग है तब भी हो रही है, क्या कारण है, मतलब समझ रहे हो ना। तो सीधी सी बात है, क्या है कि जिसकी भी शादी क्या है, जानकारी हो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठन, किसको, देखो इसकी जानकारी आप किसको देंगे कि अगर हो रहा है तो आप सटाक से फोन कर देंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास कि हेलो सर ऐसा है कि इनकी शादी हो रही है और ये लोग 18 साल से कम की है लड़की और 21 साल से कम का लड़का है, कैसे काम चलेगा, फटाक से तुरंत चले आएंगे ना दंदना के। और अगर मतलब हलवा पूड़ी तुम चाप रहे हो आराम से बैठे बैठे, रसगुल्ला पेल रहे हो, ठीक है ना, और आगे पुलिस वाले, तो फिर पता है किसको ले जाएंगे, तुमको ले जाएंगे, जो मतलब माता पिता होंगे उनको ले जाएंगे, मजिया को ले जाएंगे, पंडित को भी उठा के ले जाएंगे। ठीक है ना, लड़का लड़की भी जाएंगे, टेंट वाला भी जाएगा, हलवाई भी जाएगा। ठीक है, तो जिसकी जगह थी गेस्ट हाउस वाला वो भी जाएगा, यानी सब उठा के नाप दिए जाएंगे। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, तो क्या है ना, अगर इसको नहीं बता सकते हो तो गैर सरकारी संगठन, कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो उनको रोकने के लिए होते हैं, एनजीओ वगैरह चलती है। ठीक है ना, उनको भी आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सॉरी। ठीक है, न्यायालय में आवेदन कर बाल विवाह रुकवाने की व्यादेश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं या अपने पास के निजी पुलिस स्टेशन में ऐसी आप खबर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसी व्यधि उसके बावजूद भी बाल विवाह किया जाता है, ठीक है ना, अगर ऐसा होने के बाद भी बाल विवाह किया जाता है तो इसके लिए 2 वर्ष तक की सजा अथवा 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इतना करने के बाद भी अगर उनको बाल विवाह की पड़ी है तो फिर 2 साल की सजा। अब देखो एक बात बताओ, बाल विवाह में एक चीज तुम सोचो, मतलब कि अगर देखो याद रखना, पुलिस है, बाल विवाह हो रहा है, अगर 7 फेरे पड़ चुके हैं उसके बाद अगर पुलिस पहुंची तो फिर वो मामला पुलिस के अंडर में नहीं रहेगा, फिर वो न्यायालय के पास जाएगा। और अगर फेरे के पहले पुलिस पहुंच गई तो तुमको धल ले जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि यदि ऐसी विधि उसके बावजूद भी बाल विवाह किया जाता है तो 2 वर्ष तक की सजा अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना, सीधी सी बात है, आपको नाप दिया जाएगा। ठीक है, चलो इस धारा के क्या कह रहा है, इस धारा के जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष दिनों जैसे अक्षय तृतीया, भैया अक्षय तृतीया त्योहार होता है, इस समय दबा के होते हैं, मतलब बहुत बाल विवाह होते हैं। ठीक है ना, इस समय क्या करना पड़ेगा, अक्षय तृतीया होने पर विवाह, सामूहिक विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अपने जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है ना, उनको अक्षय तृतीया वाले दिन किसके अधिकार होते हैं, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अधिकार प्राप्त होते हैं। वो अलर्ट पे रहते हैं कि कहीं हो तो नहीं रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो तुरंत फटाफट से पकड़ा जाए, इनको ले जाया जाए, यार ये लड़कों की शादी करा दे रहे हैं, मतलब अभी बच्चुआ है छोटा सा वो। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो अब देख लेते हैं बाल विवाह का शून्य एवं शून्यकरण। ठीक है ना, देखो इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी मतलब तुम देखा ना हिंदी की टफ रहती है, बट याद रखना, आप समझना, लैंग्वेज में मत जाना, आप समझोगे ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना मेरे भाई, क्या कह रहा है भाई, इस अधिनियम के तहत आपको दिख रहा होगा कैसा छोटा, बड़ा दिख रहा होगा ना, या शायद स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यार भाई ना थोड़ा यहाँ कैमरा की प्रॉब्लम चल रही है, और जो कैमरे वाले भाई साहब है ना वो उनको हम क्या बताएं यार, उसको उसकी सबसे बड़ी समस्या है ना, उसको जब उसे
खाना वाना खाता है ना तो उसे मुंह खोलना पड़ता है, जब वो सोता है तो उसे आंख बंद करनी पड़ती है, ठीक है ना। बहुत बड़ी समस्या है, उसको जल्दी नहीं आता है वो। चलो बाल विवाह का शून्य एवं शून्यकरण के बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह पूरी तरीके से शून्य मतलब खत्म, ठीक है, शून्य समझे जाते हैं, एवं कुछ परिस्थितियों में बालक एवं बालिका दोनों में से एक के विकल्प पर, यानी बालक बालिका दोनों अगर चाहें तो वयस्क होने पर बाल विवाह को जारी कर वैधता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो बाल विवाह हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था, तो 21 साल की कौन था, लड़का, ठीक है ना, और 18 साल की लड़की, ठीक है ना, जिनका पहले हुआ था, अगर वो क्या करेंगे, व्यस्क होने पर इसको क्या करेंगे, पंजीकृत कराएंगे, वैधता रख सकते हैं, मतलब इसकी वैलिडिटी आप आगे तक बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो ना, वैलिडिटी आगे तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, धारा 3 के तहत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धारा 3 के तहत प्रत्येक बाल विवाह दोनों में से एक पक्ष, लड़का हो या लड़की, के विकल्प पर शून्यकरण होगी, ठीक है ना, क्या होगी, शून्यकरण होगी। जैसे कि यानी दोनों में से कोई भी एक बालक, ठीक है ना, एक मतलब बाल विवाह रद्द करवाने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है। देखो अगर दो लड़का या लड़की में से अगर कोई भी दो में से एक चाहेगा, ठीक है ना, कि हम बाल विवाह नहीं करवाना चाहते हैं या हो गया है तो रद्द करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए याद रखना वो कहां पर कर सकता है, जिला न्यायालय में क्या कर सकता है, अर्जी दाखिल कर सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, लेकिन बाल विवाह शून्य घोषित करवाने की अर्जी को वयस्कता प्राप्त करने के 2 साल के भीतर या उससे पहले किया जाएगा। कि देखो सीधी सी बात है, बाल विवाह को शून्य अगर आपको घोषित करवाना यानी कि खत्म करवाना यानी कि नहीं रखना है, तो या तो वयस्क होने के 21 साल 18 साल के 2 साल बाद या तो उसके पहले आप कर सकते हैं, जैसे ही हुआ है वैसे ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, धारा 12 के तहत बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही शून्य घोषित किया जा सकता है। धारा 12 क्या कहती है कि बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही, जैसे हमने बताया ना, शून्य घोषित यानी खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। जब बच्चे का अपहरण हुआ हो, क्या हुआ हो, जब अपहरण यानी तुम जबरदस्ती, मतलब किसी की लड़की है तुम उठा ले गई, तुमने सोची बाल विवाह करवा ले, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपहरण किया गया हो या बलपूर्वक छल किया गया हो, ठीक है, अपहरण उठा ले गए, बलपूर्वक छल यानी कि आप में दम है, आप गए एकदम 4-5 थार लेके उठा लाए जाके, ठीक है ना, इस तरीके से करोगे तो क्या कह रहा है, 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जबरदस्ती या गलत बयानी के तहत शादी करने के लिए मजबूर किया गया हो, क्या किया गया हो मेरे भाई, मजबूर अगर किया गया हो, ठीक है ना, क्या किया गया हो भैया मेरे, मजबूर किया गया हो। एक मिनट जाना जरा, ठीक है, क्या मजबूर किया गया हो। नेक्स्ट क्या, धारा 14 क्या कहती है, धारा 14 के तहत यदि कोई बाल विवाह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आयोजित किया जाता है तो ऐसा बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य रहेगा। यानी न्यायालय के खिलाफ अगर जा रहे हो तो बाल विवाह क्या है, पहले से कैसा रहेगा, शून्य। शून्य का मतलब क्या रहेगा, खत्म, कैसा खत्म, शून्य का मतलब सीधी सी बात है। चलो धारा 14 के अनुसार क्या कह रहा है, हर राज्य में पूर्णकालिक बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि हर राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाए जाएंगे, इसको रोकने के लिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, हर राज्य में पूर्णकालिक बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा बाल विवाह के मामले की निगरानी रखी जाती है। तो वो क्या करते हैं भैया मेरे, निगरानी रखते हैं, क्या करते हैं, वो निगरानी रखते हैं कि बाल विवाह कहीं हो तो नहीं रहा है, और जब हो रहा होता है फिर पकड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, सीधी सी बात। अब एक चीज और ध्यान रखना कि एक बात और बताएं, अगर जैसे कि बाल विवाह हो रहा है और अगर लड़के के पिता नहीं है, एक बात ध्यान रखना, जो इसमें जो सजा होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसको होगी, मेल को होगी, यानी किसको होगी, पुरुष को होगी। जो उसमें सजा होती है वो पुरुष को होती है, महिला को नहीं होती है, महिला को नहीं होती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखो कि अगर लड़के की शादी हो रही है और उसके पिताजी नहीं है, समझो ना, आपको पिताजी नहीं है तो पुलिस महिला को लेके जाएगी नहीं, तो किसको ले जाएगी, तो देखो या तो चाचा होंगे उनके, ठीक है ना, और या तो ताऊ होंगे उनको ले जाएगी, मतलब जो परिवार चला रहा होगा, ठीक है ना, या तो मामा को ले जाएगी या तो फिर जो बड़ी अम्मा बनना होगा उसको ले जाएगी, जिसका नाम क्या होता है, मजिया। मजिया जानते हो ना, बीच में रहने वाला, शादी कराने वाला, अरे यार तुम उनकी लड़की बढ़िया उनका लड़का बढ़िया, शादी करा देते हो ना, वही वाला, ठीक है ना, याद रखना। तो उन्हीं को पुलिस लेके जाएगी, ठीक है, महिला को लेके नहीं जाती, याद रखना, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, धारा 14 के अनुसार हर राज्य में पूर्णकालिक बाल विवाह निषेध अधिकारी होगा, जो कि क्या रखेगा भाई, निगरानी करेगा, ठीक है ना। चलो अब क्या कहते हैं, बाल विवाह को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर, ये ठीक है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है, तो देखो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, याद रखना। एग्जाम में यार ये पूछ देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बहुत से पूछ देते हैं ना कि 100 के नोट पे किसकी फोटो, मतलब कहाँ की फोटो है, और 200 के नोट पे किसकी है, इसी प्रकार से वो भी मतलब आप लोग नहीं ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वो पूछ देते हैं, ठीक है। तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है।
1800 102 और 7282 महिला हेल्पलाइन नंबर है। 1091 राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए है और 1098 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये क्या है, हेल्पलाइन नंबर। नोट कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, सीधी सी बात है। चलो अब आ जाते हैं, अब ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा ही बचा हुआ है ना, खत्म। ठीक है, तो मतलब जितना कम समय में जितनी अच्छी चीज निपटा लो ना मेरे भाई, उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, बस खत्म कहानी, बस। ठीक है, इतनी देर पढ़ लो। अब देखो, कम समय की वीडियो से आपको एक फायदा रहता है। कम समय से आपको क्या फायदा रहता है कि आप भाई देखो 1 से 2 बार वीडियो देख सकते हैं, एक बार भी देख सकते हैं, 2 बार भी देख सकते हैं। तो वही वीडियो हम रेठे गा गा के ज्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल वाल के हम 2 घंटे के बना दें, तो तुम एक बार देखने में तो हालत खराब हो जाएगी, तो दोबारा देखेगा कौन? दिमाग लगाया करो यार, सीधी सी बात है। चलो, क्या उद्देश्य क्या है भाई? भारत में बढ़ते बाल विवाहों को रोकने के लिए यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1 नवंबर 2007 को क्या हो गया था मेरे भैया? लागू हो गया था। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, 10 जनवरी 2007 को उसको क्या मिल गई थी? मंजूरी मिल गई थी। कब मिली थी? 10 जनवरी 2007 को। लागू कब हुआ था? 1 नवंबर 2007 को। जब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया था, तब शारदा एक्ट 1929 को क्या कर दिया गया था? निरस्त। एक शारदा एक्ट था जो 1929 में शुरू हुआ था, वो भी एक मतलब विवाह के तौर पर था। ठीक है ना। उसमें भी एज रखी गई थी कि लड़के की उम्र कितनी रहेगी, लड़के की कितनी रहेगी, उसमें कहा गया था शारदा एक्ट में 18 रहेगी और लड़की की कितनी रहेगी? 14 रहेगी। ठीक है ना। वो कुछ दिन तक चला, उसके बाद में फिर क्या हुआ भाई? खत्म अभी कर दिया गया। क्योंकि इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि फिर लोग समझदार हो गए थे ना। वो कह रहे थे हम 14 साल में लड़की की शादी नहीं करेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है ना, याद रखना। जब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया था, तब शारदा एक्ट 1929 को निरस्त कर दिया गया था। वयस्क होने के 2 साल बाद बाल विवाह को पंजीकृत करवा सकते हैं। देख रहे हो ना, वयस्क होने के 21 साल के ऊपर यानी 22-23वें साल में, 18 के बाद 19-20वें साल में, ठीक, क्या करवा सकते हैं? पंजीकृत, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना। अब क्या है कि 11 सितंबर 2009 के बाद विवाह को पंजीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया है। यह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। कब से कर दिया? 11 सितंबर 2009 से क्या कर दिया गया मेरे भाई? ये लागू कर दिया गया। ठीक है ना, ये भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। ठीक है ना भैया। तो ये क्या था, आपने क्या पढ़ा है? चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एक ही क्लास में समाप्त। जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, परेशान मत होना। बाकी जब एमसीक्यू कराएंगे और कराएंगे ना, तब आपको करा देंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है ना, मेरे साथ बस जुड़े रहो आप लोग। ठीक है ना, बस वही बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का प्यार वैसे भी प्योर है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग परेशान मत हुआ करो, थोड़ा हमें परेशानी हो रही थी। आप खुद तुम लोग देख रहे होगे ना शक्ल कैसी हो गई। तो फीवर आ रहा था है ना, तो पैरासीटामोल खा के पहले काम चला रहे थे, फिर मेडिसिन वगैरह ली। और आप लोग तो फिर मतलब वही बहुत अच्छे, आप लोगों का प्यार बहुत है ना। तो बाकी धीरे धीरे अपनी क्लास डेली रहेगी, परेशान मत हो, और पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, एकदम हंसते रहिएगा। ठीक है ना भाई।